मान लीजिए आपके दो दोस्त हैं, एक है राज और दूसरा है समीर। राज के पिता एक सरकारी नौकरी में हैं, हर महीने की सैलरी के हिसाब से जीते हैं और मानते हैं कि अच्छी नौकरी से ही भविष्य सुरक्षित होगा। दूसरी तरफ समीर के पिता एक बिजनेस चलाते हैं और लगातार नए निवेश के अवसर खोजते हैं। वह हमेशा कहते हैं, पैसा तुम्हारे लिए काम करना चाहिए, न कि तुम पैसे के लिए। अब सोचिए, दोनों दोस्तों की सोच और जीवन में कितना बड़ा फर्क होगा। एक नौकरी के भरोसे रहता है तो दूसरा पैसे को निवेश करके उसकी ताकत बढ़ाता है। इसी तरह रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी जिंदगी में भी दो अलग अलग तरह की सोच देखी, एक उनके असली पिता पुअर डैड की और दूसरी उनके दोस्त के पिता रिच डैड की। नमस्कार दोस्तों, रीड एंड रिफ्लेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसमें रिच डैड पुअर डैड से सीखकर आप अपनी वित्तीय सोच बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी सोच को पुअर डैड से रिच डैड की सोच की ओर मोड़ सकते हैं, ताकि आप भी अपने पैसे को बेहतर तरीके से निवेश कर सकें और वित्तीय स्वतंत्रता पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। आपके दोस्त राज की तरह पुअर डैड हमेशा यह सोचते थे कि अच्छी नौकरी से ही पैसा आता है, लेकिन रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया कि अमीर लोग पैसा कमाने के लिए नौकरी पर निर्भर नहीं होते। वे अपने पैसे को ऐसी संपत्तियों में लगाते हैं जो उनके लिए खुद पैसे कमाती हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स या बिजनेस। कियोसाकी का यह पहला सबक है। आपको अपनी सोच बदलनी होगी और पैसा निवेश करने पर ध्यान देना होगा, ताकि पैसा खुद आपके लिए काम करे। वित्तीय शिक्षा का महत्व। समीर के पिता की तरह रिच डैड मानते थे कि वित्तीय शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। स्कूल और कॉलेज में हमें यह नहीं सिखाया जाता कि पैसे को सही तरीके से कैसे संभालें, लेकिन अगर आप वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं तो आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। रिच डैड पुअर डैड बताती है कि हमें निवेश, टैक्स और संपत्तियों के बारे में जानना चाहिए, ताकि हम अपने पैसे को सही जगह लगा सकें और बेहतर वित्तीय निर्णय ले सकें। संपत्ति और देनदारियों का फर्क। इस किताब की एक और महत्वपूर्ण सीख है कि अमीर लोग हमेशा संपत्तियों में निवेश करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग देनदारियों में पैसा फंसाते हैं। उदाहरण के लिए, राज की सोच हो सकती है कि एक नई कार खरीदना संपत्ति है, लेकिन असल में वह एक देनदारी है, क्योंकि वह कार उसके पैसे को खर्च करती है, न कि पैसा कमाती है। दूसरी तरफ समीर के पिता निवेश करते हैं रियल एस्टेट में, जो उन्हें नियमित रूप से किराया देता है, यानी यह एक संपत्ति है। अपने खुद के बिजनेस के मालिक बने। रिच डैड की एक और सलाह थी कि अमीर लोग हमेशा अपने खुद के बिजनेस के मालिक होते हैं, चाहे वे किसी और के लिए काम कर रहे हों, लेकिन वे हमेशा अपना निवेश करते हैं। पुअर डैड सोचते थे कि नौकरी ही सब कुछ है, लेकिन रिच डैड ने सिखाया कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने खुद के बिजनेस या निवेश की प्लानिंग करनी होगी। टैक्स और सरकार की समझ। कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग टैक्स को समझते हैं और उसे प्लानिंग से मैनेज करते हैं। समीर के पिता की तरह अमीर लोग अपनी संपत्तियों और बिजनेस से टैक्स को कम करने के तरीकों को जानते हैं, जबकि पुअर डैड को हर महीने ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। ये दिखाता है कि वित्तीय शिक्षा का कितना महत्व है और कैसे सही जानकारी से आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। काम से सीखें, पैसे के लिए नहीं। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि हमें काम के अनुभव से सीखना चाहिए, न कि सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करना चाहिए। जब आप नए कौशल और निवेश के तरीके सीखते हैं तो आप भविष्य में खुद के लिए काम कर सकते हैं और दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। इसी तरह समीर के पिता ने अपनी कंपनी चलाना शुरू किया और अब उनके पास कई निवेश हैं, जबकि राज के पिता अभी भी एक ही नौकरी पर टिके हुए हैं। जोखिम लेने से न डरें। कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग जोखिम लेने से नहीं डरते। रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको नए अवसरों में निवेश करने और समझदारी से जोखिम लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप खुद का बिजनेस या निवेश शुरू करते हैं तो यह जरूरी नहीं कि सब कुछ सही हो, लेकिन धीरे धीरे आप सफल हो सकते हैं। निष्कर्ष। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो आपकी वित्तीय सोच को पूरी तरह बदल सकती है। यह किताब आपको बताती है कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं और कैसे आप भी अपने पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल करके वित्तीय स्वतंत्रता पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इसी तरह की और भी प्रेरणादायक किताबों के सारांश देते रहें। धन्यवाद।